रामचरितमानस का पेज नंबर 165 और पेज नंबर 166। ओ मंगल भवाना अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीनी दयालु वीर देशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोर का अयोध्या जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। ओ जव दीन प्रति आहारे करे सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीरे नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यद्यपि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। ओ बरी बारी दनादि जेठ सुतिताशु, भट महु प्रथम ली के जगे जाशु। जही न होई रन शन मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। ओ कुमखी कंपन कुली शरद धूम केतु, अतिकाये के जग जीति सक ऐसे सुभट निकाये। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत जीत सकते थे। काम रूप जानी ही सब माया, सपने हु जीने के धर्म न दाया। 10 मुख बैठे सभाए के बारा, देखी अमित आपने परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। ओ सूते समूहे जने परिजन नाती, गने को पारिनी साचर जाति। सेने बिलो की सहजे अभिमानी, बोला बचन क्रोधे मदेशानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। ओ सुनहु सकल रजनी चढ़ जो था, हमरे बैरी विबुध बड़ू था। ते सन्मुखी नहीं करही लड़ाई,
देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ओ तेन्हा करे मारने की विधि, होई कहूँ बुझाऊ सुनहूँ अब सोई। दीजे भोजन मखे हो में श्राद्धा, सब कह जाई करहूँ तो में बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मणों, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। ओ मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। क्षुधा छिन बलहीन शूर, सहज ही मिली हहीं आई। तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। ओ मेघनादि कहूँ पुनि हंकेरावा, दिन ही सीखे बलु बयरु बढ़ावा। जे सूर्य समर धीरे बलवाना, जिनके लरीबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और शिक्षा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रान में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ओ तीनह ही जीती रनयाने शुभांधी। उठ सुत पीतु अनुशासन कांधी, एही विधि सब ही आज्ञा दी नहीं। आपुनु चले गदा करेली नहीं। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। ओ चलत दशानने डोलती अवनी, गरजत गर्भे अस्त्र वहीं शूरी रावणी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। तब रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमनियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तक की भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दीगे पालन के लोके सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। ओढ़ने मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजते कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सबे अधिकारी। हो मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।